नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। पाकिस्तान को सताने लगा डर, पीओके समेत कई जगह हाई अलर्ट। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में महिलाओं पर सख्ती की मांग तेज। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले पर क्या बोले मालदीव के राष्ट्रपति मौजू। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर की पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुनिया भर में गुस्सा है। रूस, अमेरिका जैसे देशों की निंदा के बाद अब मालदीव भी प्रतिक्रिया दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू ने कहा है कि वह पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से बहुत दुखी व स्तब्ध है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मौजू ने एक्स पर पोस्ट किया, मालदीव सरकार सभी रूपों से अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं। मोहम्मद मौजू के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित दुनिया भर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में ट्रंप ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की तथा इस जघन्य हमले में दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उन्होंने ट्रंप जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त। पोस्ट में ये भी कहा गया कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था, कश्मीर में बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की हत्याएं और अत्याचार के बाद अब महिलाओं पर सख्ती की मांग तेज हो रही है। धार्मिक दलों में प्रभावशाली गठबंधन में महिलाओं से जुड़े सरकारी आयोग को समाप्त करने की मांग की है। यह देश में इस्लामी सोच पर आधारित राजनीति पर उभार का नया संकेत माना जा रहा है, खासकर तब जब लंबे समय तक धार्मिक गतिविधियों पर रोक रही है। महिला आयोग शेख हसीना के शासन के दौरान स्थापित प्रणालियों में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन ने हसीना सरकार को उखाड़ फेंका था। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में कट्टर धार्मिक संगठनों को कड़ा जवाब देते हुए महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए एक सरकारी आयोग बनाया था। जब उनके हटने के बाद धार्मिक संगठन फिर से ताकत में आ रहे हैं और महिला अधिकारों जैसे सुधारों का विरोध कर रहे हैं। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि महिला के साथ भेदभाव खत्म किया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह समान नागरिक कानून लाया जाए ताकि विवाह, तलाक, विरासत जैसे मामलों में पुरुष और महिला का समान अधिकार मिले। अब धार्मिक दल जैसे हिफाजत-ए-इस्लाम और जामत-ए-इस्लामी इस आयोग के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह इस्लाम के खिलाफ है और पश्चिमी विचारधारा को थोपने की कोशिश की है। बांग्लादेश में धार्मिक मदरसों के प्रमुख मंच हिफाजत-ए-इस्लाम ने महिलाओं के अधिकार में सुधार की सिफारिश को रद्द करते हुए महिला मामले में सुधार आयोग को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की है। हिफाजत के वरिष्ठ नेता अजीजुल हक इस्लामवादी ने कहा, समानता की अवधारणा एक पश्चिमी विचारधारा है। यह आयोग मुस्लिम पारिवारिक कानून की जगह समान नागरिक संहिता की सिफारिश कर रहा है, जो इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। देश की सबसे बड़ी धार्मिक राजनीतिक पार्टी जामत-ए-इस्लामी ने भी आयोग की सिफारिशों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। पार्टी के महासचिव मियां गोलाल परवार ने कहा, महिलाओं और पुरुष के बीच समानता स्थापित करने की सिफारिश इस्लामी विचारधारा को विकृत करने का दुष्प्रचार है। मोहम्मद यूनुस ने 19 अप्रैल को आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद कहा था, दुनिया भर की महिलाएं हमारी ओर देख रही है, हमें आगे बढ़ना ही होगा। यह आयोग दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सख्त नीतियों के बाद शुरू हुए सुधारों का हिस्सा था।
हसीना की सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगे थे। वे अब भारत निर्वासन में है और ढाका लौटने से इनकार कर रही है। उनके खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या के मामले में अपराधों का मुकदमा चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के संभावित जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को अलर्ट कर रखा है। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। कुछ सूत्रों के अनुसार लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर POK में भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान में यह डर है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे कड़े कदम उठा सकता है, जैसे कि उरी और पुलवामा हमले के बाद किया गया था। भारत की ओर से इस हमले को लेकर सख्त रुख पहले ही जाहिर किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस कायराना हमले में गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस सब के बीच भारतीय सेना और वायुसेना ने पहले ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और LOC पर ड्रोन व हवाई निगरानी बढ़ाई गई है। सभी यूनिट्स को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगांव में हमला किए, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में 2 विदेशी नागरिक थे, जिसमें एक संयुक्त अरब अमीरात से और एक नेपाल से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त की और बुधवार सुबह भारत लौट आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगलवार शाम को श्रीनगर पहुंचकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की वादियां एक बार फिर दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी है। आतंकियों ने अनंतनाग जिले में पहलगांव में खुलेआम नरसंहार किया है। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों के पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदें को पार कर दिया। किसी पत्नी की आंखों के सामने आतंकियों ने पति को गोली मार दी, किसी की आंखों के सामने परिजन को मार दिया। दहशतगर्दों ने 1-2 नहीं बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुन कर मारा। दहशतगर्दी का एक ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर किसी का भी रूह कांप उठे। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटनाएं अनंतनाग जिले के पहलगांव में 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बेसरन घाटी में हुई है। मंगलवार दोपहर को पर्यटक यहां घूम रहे थे। इसी बीच दोपहर 2:45 में करीब 6 आतंकी पहुंचे और अलग अलग जगहों पर अटैक कर दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाई। इनमें 28 टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले में 2 स्थानीय नागरिक शामिल है। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट है। बेसरन में घास से घिरा बड़ा मैदान है। बेसरन तक सिर्फ पैदल या घोड़े के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। हमले के बाद सुरक्षा बल पहलगांव में बेसरन पहुंचे। घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। कुछ घायलों को पहले पहलगांव में प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद GMC अस्पताल अनंतनाग और श्रीनगर एम्स ले जाया गया। बेसरन में हमले की खबर मिलते ही पहलगांव की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। घास के मैदानों में लोगों को किसी तरह छुपकर जान बचाई। कुछ पर्यटकों के वीडियो सामने आए हैं जो हमले के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बचकर भागते देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक होटल छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। मारे गए और घायल लोगों के परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगांव क्लब ले जाया गया। पर्यटकों ने भी यही बताया कि जब आतंकियों ने हमला किया तब वहां कोई फोर्स नहीं थी। चूंकि घने जंगल के कारण भागना और छिपना आसान था, इसलिए नरसंहार के बाद आतंकी गायब हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क और सुरक्षा बलों का बैकअप पहुंचने के समय में भी आतंकियों को नोटिस किया गया। उसके बाद हमले की प्लानिंग की गई होगी। ऐसे आपको क्या लगता है? इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।